इंटरनेट पर आजकल एक खबर आग की तरह फैल रही है कि नेपच्यून के बाद एक नया प्लेनेट डिस्कवर हो चुका है और जिसका नाम एमोनाइट बताया जा रहा है। यूट्यूब पर लाखों व्यूज वाली वीडियोस इसे सोलर सिस्टम का नया मेंबर बता रही हैं। लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि स्पेस साइंस में हर वायरल क्लेम सच नहीं होता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमोनाइट असल में क्या चीज है और क्यों इसे प्लेनेट कहना साइंस के एस्टैब्लिश्ड रूल्स के खिलाफ है। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि एमोनाइट कोई ऑफिशियल साइंटिफिक नाम नहीं। इस ऑब्जेक्ट का असल और रजिस्टर्ड नाम 2023 KQ-14 है, जो डिस्कवरी के वक्त असाइन किया गया। इसे 2023 में सुबारू टेलीस्कोप के डाटा की मदद से आउटर सोलर सिस्टम में डिटेक्ट किया गया था और बाद में मीडिया और इंटरनेट ने इसे एमोनाइट का निकनेम दे दिया क्योंकि इसकी शेप और नेचर जमीन पर मिलने वाले पुराने समुद्री फॉसिल्स यानी एमोनाइट की याद दिलाती है। सोशल मीडिया पर 2023 KQ-14 को सीधा एमोनाइट प्लेनेट बना दिया गया। हकीकत यह है कि ये एक ट्रांस नेपट्यून ऑब्जेक्ट है, कोई प्लेनेट नहीं। लेटेस्ट ऑब्जर्वेशनल डाटा के मुताबिक एमोनाइट का डायामीटर सिर्फ 380 किलोमीटर है। हमारे मून का डायामीटर 3474 किलोमीटर है, यानी मून एमोनाइट से तकरीबन 9 गुना बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि एमोनाइट किसी भी एंगल से प्लेनेट की कैटेगरी में फिट नहीं होता। इस साइज के ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम में हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में मौजूद हैं। इसकी बनावट भी अर्थ जैसे पत्थर की नहीं बल्कि जमे हुए पानी, मीथेन और अमोनिया आइस पर मुश्तमिल है। सूरज से इतना दूर होने की वजह से ये एक नेचुरल डीप फ्रीज में पड़ा हुआ बर्फ का गोला है। अगर हम इसे प्लेनेट कह दें तो फिर प्लेनेट्स की डेफिनेशन ही बेमायनी हो जाती है। एमोनाइट की सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात इसका बहुत ज्यादा फैला हुआ ऑर्बिट है। ये सूरज से कभी 66 AU पर होता है और कभी 252 AU तक दूर चला जाता है। 1 AU का मतलब होता है अर्थ और सन के दरमियान का फासला, यानी एमोनाइट अर्थ के मुकाबले में सन से 250 गुना ज्यादा दूर भी हो सकता है। इस डिस्टेंस पर नेपट्यून की ग्रेविटी का असर तकरीबन खत्म हो जाता है, इसलिए साइंसदान इसे डिटैच्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये पिछले बिलियंस ऑफ ईयर्स से अपनी इसी स्टेबल ऑर्बिट पर घूम रहा है बिना किसी बड़े प्लेनेट के कंट्रोल के। ये सोलर सिस्टम का सबसे सुनसान, ठंडा और कम एक्सप्लोर किया गया इलाका है। एमोनाइट की डिस्कवरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल प्लेनेट 9 हाइपोथेसिस से जुड़ा हुआ है। कुछ साइंसदानों का ख्याल था कि नेपट्यून के बहुत आगे एक बड़ा छुपा हुआ प्लेनेट मौजूद है जो बाकी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को अपनी ग्रेविटी से कंट्रोल कर रहा है। लेकिन एमोनाइट का ऑर्बिट कई दूसरे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से अलाइंड नहीं बल्कि काफी मुख्तलिफ है। जब साइंसदान एमोनाइट को फॉसिल ऑब्जेक्ट कहते हैं तो लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। यहाँ फॉसिल का मतलब डायनासोर की हड्डियां नहीं होता बल्कि स्पेस में फॉसिल का मतलब होता है सोलर सिस्टम की पैदाइश का बचा कुचा सामान। एमोनाइट आज भी तकरीबन वैसा ही है जैसा 4.5 बिलियन साल पहले बना था। इसे स्टडी करके हमें नए प्लैनेट्स नहीं मिलते बल्कि ये समझ आता है कि हमारा सोलर सिस्टम शुरू में कैसा था। इसलिए याद रखना, एमोनाइट एक टाइम कैप्सूल है, प्लैनेट नहीं। बी हियर फॉर द नेक्स्ट ट्रुथ। सब्सक्राइब।